गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8 जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है। और ये वर्कशीट जो है 21 अक्टूबर 2020 के लिए है। साइंस की वर्कशीट है क्लास 8 के लिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे टीचर का नाम आएगा। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है आपके लिए। आपने देखा था कि जो 7 वर्कशीट्स आपने की है वो सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बेस्ड थी, और ये वाली जो वर्कशीट है आपकी ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही बेस्ड है। और बट इसमें आज जो ये बताया गया है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जब फूड को अफेक्ट करते हैं तो फूड को प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, फूड को बचाया कैसे जा सकता है। ये मेथड्स आपको करने हैं कि फूड प्रिजर्वेशन के क्या ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम अपने फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्ट होने से बचा सकते हैं। आइए देख लेते हैं। चिल्ड्रन, what do you do if you feel like eating mangoes during winter season or if you feel like eating strawberries during summer season? कह रहा है कि चिल्ड्रन what do you do, आप क्या करोगे इफ़ यू फील लाइक ईटिंग मैंगोज ड्यूरिंग विंटर सीजन। वैसे मैंगो तो गर्मियों में आते हैं, आम तो गर्मियों में आते हैं, लेकिन कैसा आप फील करोगे जब आपको आम सर्दियों में खाने को मिलेंगे और स्ट्रॉबेरीज जो है वो गर्मियों में खाने को मिलेंगी, तो कैसा लगेगा आपको। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तुम्हें ये तो पता ही है बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होते हैं। एंड एट ऑल टाइम्स इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशन, और हर जगह अगर उनको प्रॉपर कंडीशंस मिल जाती है जैसे कि हीट हो गया, मॉइस्चर यानी कि नमी, दे ग्रो वेरी फास्ट। अगर उनको उनके हिसाब से फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और अगर उनकी फेवरेबल कंडीशन उनको नहीं मिली, लाइक उनको जितना हीट चाहिए, जितना मॉइस्चर चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो वो तेज़ी से ग्रो नहीं करेंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर उनको हीट, मॉइस्चर और फेवरेबल कंडीशंस जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें फेवर करे, जो उन्हें सपोर्ट करे, वो मिल जाता है तो वो प्रॉपर ग्रो करते हैं। कंटामिनेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल प्रोसेस। जो खाना ख़राब होता है आपका, अफेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। कैसे केमिकल प्रोसेस है, जब आपका खाना कंटामिनेटेड होगा यानी कि ख़राब होगा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अफेक्ट होगा, तो कलर में बदलाव आएगा, यानी कि जो रंग होगा उसका वो खाने का बदल जाएगा। टेस्ट तो आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि टेस्ट भी बदल जाता है अगर आप खाना खाते हो बेकार, जो कंटामिनेटेड हो गया हो, जो बासी हो गया हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ख़राब हो गया हो, और उसमें से कई बार स्मेल भी आती है अगर आपने उसको प्रॉपर फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में एक टेम्परेचर पर नहीं रखा तो। टू सेव फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से खाने को बचाने के लिए और ख़राब होने से खाने को बचाने के लिए हम एक कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। उन मेथड्स की वजह से हम अपने खाने को कंटामिनेटेड होने से और बेकार होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। We can use the following methods so that we can enjoy all kinds of fruits and vegetables and the things made from them throughout the year. इसीलिए हम प्रिजर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं जहाँ पे हम हर सीज़न की चीज़ों को, हर सीज़न में आने वाले फ्रूट्स को, फूड्स को जो प्रिजर्व करके रख सकते हैं सो दैट हम पूरे साल उसका मज़ा ले सकें। मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे आपका खाना जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्ट ना हो और बचाया जा सके। पहला है केमिकल मेथड। सम केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। केमिकल मेथड में हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं और उन केमिकल्स का यूज़ करके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी तो हमारा खाना जो होगा वो सेफली बच जाएगा। तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये दोनों ही ऐसे केमिकल्स हैं जिनका हम केमिकल मेथड में यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं। दूसरा है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है उसकी हेल्प से भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे मीट एंड फिश,
इसको अगर आप कवर कर दें, नमक डाल करके कवर कर दें, तो यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता। ये मेथड हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मीट वगैरह आप लाए हैं और उसको प्रिजर्व करना है तो कई बार हम क्या करते हैं, नमक डाल करके इसको भून लेते हैं और उसको रख लेते हैं। नहीं तो ऐसे ही नॉर्मली मीट में नमक मिक्स करके कवर करके उसको रख लेते हैं, ताकि जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो ना करें और आपका मीट और फिश जो है वो सेफ रहे। तीसरा मेथड है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, चीनी का इस्तेमाल करके। अगर यूज़ करते हैं आप शुगर का, तो इससे क्या होता है, जो खाने में मॉइस्चर होता है उसमें कमी आ जाती है। नमी नहीं होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। और जब आप चीनी ऐड कर देंगे किसी भी खाने में, तो वहाँ पे मॉइस्चर नहीं मिलेगा, और मॉइस्चर नहीं होगा तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो नहीं करेंगे, और जिस वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, और आपका ये मेथड जो है सक्सेसफुल रहेगा और आपका खाना भी बच जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल और विनेगर का यूज़ करके आप खानों को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। आप ऑयल और विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? अचार वगैरह में आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा तेल, नमक और विनेगर डाला जाता है। इन तेल, नमक और विनेगर की वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते पिकल्स में। और आपने देखा होगा, एक सीज़न में अगर अचार लगाया है आपकी नानी, तो वो अगले साल तक भी चल जाता है। तो यानी कि हमने अचार को प्रिजर्व कर रखा है नमक और तेल डाल करके, और जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करता, और हम उसको नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, एक टेम्परेचर पे हीट करें और एक टेम्परेचर पे ठंडा करें खाने को, और इस हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते। आपने देखा होगा, मिल्क जो होता है उसको हम ख़राब होने से बचाने के लिए बॉईल करते हैं, बॉइलिंग करते हैं। तो जब आप मिल्क को बॉयल कर देते हैं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हम खाने को, आपने देखा होगा, फ्रिज में भी रखते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर दे देते हैं तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनको एक लिमिट में टेम्परेचर चाहिए होता है, लिमिटेड हीट और लिमिटेड कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए होता है। मतलब अगर ज़्यादा हीट कर दी, ज़्यादा ठंडे में रख दिया, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपका खाना सेफ हो जाता है। पास्चराइजेशन क्या है? हीट द मिल्क फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एट। पास्चराइजेशन भी एक प्रिजर्वेशन का मेथड है, चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता। मिल्क के लिए किया जाता है, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए पास्चराइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें मिल्क को आप 15 से 30 सेकंड के लिए हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस पे आप पहले मिल्क को 15 से 30 सेकंड्स के लिए हीट करेंगे, फिर उसे ठंडा होने देंगे एंड फिल इट इन द बैग्स, और फिर ठंडा होने के बाद उसको बैग्स में फिल कर देंगे, जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती। ये प्रोसेस कहलाता है पास्चराइजेशन। ये सबसे पहले डिस्कवर किया था लुईस पाश्चर ने। अगर लुईस पाश्चर ने इसको डिस्कस किया है तो यहाँ पाश्चर नाम आ रहा है, इस वजह से इस मेथड का नाम हो गया पास्चराइजेशन मेथड। पास्चराइज मिल्क जो होता है वो कंज्यूम किया जा सकता है बिना बॉइलिंग के, क्योंकि वो सेफ होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती, इसलिए आप उसको बिना बॉयल किए भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग। अब कैसे स्टोर करें चीज़ों को और कैसे पैक करें। नट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन एन एयर टाइट सील्ड पैकेट। आपने देखा होगा कि आप नट्स जो खाते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं, जनरली एयर टाइट सील्ड पैकेट में आते हैं। एयर टाइट होने की वजह से उसमें बाहर से कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाती, और इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उस पर अफेक्ट नहीं कर सकते, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं कर सकते। एयर टाइट जो होता है वो एयर जो होती है उसको, आपके नट्स को, वेजिटेबल्स को प्रिवेंट कर रही होती है। तो ये थी आपकी वर्कशीट जिसमें बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको अपने खाने को बचाना है तो कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का आपको नाम बताना है, एंड 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल मैं आपको दोबारा बताती हूँ इसका आंसर। पहला है, नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आप देखिए, यहाँ पे एक है सोडियम बेंजोएट और एक है सोडियम मेटासल्फाइड। तो ये आपके 2 प्रिजर्वेटिव्स हो गए, ये हो गया फर्स्ट और ये वाला हो गया
सेकंड। ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं आपके, और ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट। उसके बाद आपका सेकंड देखिए, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। 4 मेथड्स आपको ऐसे बताने हैं जिससे फूड को प्रिजर्व किया जा सके। अभी हमने सारे मेथड्स को डिस्कस किया है, उसमें से आप कोई भी 4 मेथड लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा केमिकल मेथड, दूसरा प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, तीसरा प्रिजर्वेशन बाय शुगर, फोर्थ है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, और फिफ्थ है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सेकंड। यहाँ से आप कोई से भी 4 मेथड्स को लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका, वाई इज़ मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडेड टू पिकल। ज़्यादा तेल और नमक जो होता है वो अचार में क्यों डाला जाता है? आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं कि पिकल में ज़्यादा ऑयल और सॉल्ट जो है वो क्यों डाला जाता है। ये देखिए, मोर ऑयल एंड मोर सॉल्ट एडेड टू पिकल। ज़्यादा तेल और ज़्यादा नमक जो है वो पिकल में क्यों डाला जाता है? बिकॉज ऑयल एंड सॉल्ट एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स। क्योंकि ऑयल और सॉल्ट जो होते हैं प्रिजर्वेटिव्स की तरह एक्ट करते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है तो ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है बिना किसी को नुकसान किए। मतलब ये पूरा हेल्दी रहता है, पूरा ठीक रहता है, क्योंकि इस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्ट नहीं किया होता। तो ये था आपका थर्ड का आंसर। उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व। ऐसी 4 चीज़ों के नाम बताने हैं आपको जो मैंगो से बनी हो और जिसको हम प्रिजर्व कर सकें। आइए देख लेते हैं। ये देखिए, आपकी 4 चीज़ें जो मैंगो से बनी है। एक तो मैंगो की चटनी, इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अचार जो मैंगो से बना हो, मैंगो जूस, आमचूर, फ्रूटी वगैरह भी आती है मार्केट में, वो भी मैंगो से बनी है, उसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये था आपका फोर्थ का आंसर। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट्स, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, समझ भी लिया है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी लिख दिए हैं। आप इस वर्कशीट को ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।